तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था। हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि मोम जी टीन है, अभी ठंडा हुई है, कब गर्म हो जाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन हम जानते नहीं थे कि इतनी जल्दी गर्म होगी। उधर लगातार एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने की वजह से बेटा सफाई दे रहे हैं, बड़े युवराज सफाई दे रहे हैं, लेकिन सफाई देने के माध्यम में जो है ना, डिग्री की खिल्ली उड़ा रहे हैं। डिग्री क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, शायद बड़े युवराज को किसी ने ये चीज नहीं सिखाया। शिक्षा सबसे बड़ा धन होता है बड़े युवराज। पैसा जितना भी कमा लें, अगर शिक्षा नहीं है तो इसी तरह मार्केट में, घर में, चौक में, चौराहे पे लत गर्दन बन के हम फुटबॉल बन के रह जाते हैं। बातें कड़वी है, सच्चाई यही है, सच्चाई से फेस करना जानिए। और वहीं पे अगर बेटा बहू फंस जाती है तो मोम जी, क्योंकि एक माँ है, माँ का दर्द उभर के आता है और माँ आगे आ जाती है रोड़े के तरह। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बड़े युवराज की एक वीडियो आई थी, उस वीडियो में हमें थोड़ा लगा कि कहीं ना कहीं ये फंसने फंसाने वाला मैटर तो नहीं है, और सच कभी पराजित नहीं होता है, ये सत्य है। लेकिन सच आप रहेंगे तब तो। आप एक बड़े युवराज कभी भी किसी भी मुद्दे में एक चीज पे कदम नहीं रखते हैं, हर तरह का पैंतरा अपनाने लगते हैं। इसी पे पब्लिक समझ जाती है कि ये कितना सच्चे और कितना झूठे हैं। कल भी मैंने वीडियो में यही चीज बोला था कि ना तो हम 100% बड़े युवराज को सही कह सकते हैं, ना तो हम 100% गलत कह सकते हैं, क्योंकि इनकी एक्टिविटी आज हम लगातार 6 महीने से देख रहे हैं। रग रग से पूरी पब्लिक वाकिफ हो चुकी है। तो ये बड़े युवराज पहले तो सफाई नामा दी तो अच्छी लगी, थोड़ी समझ में आई चीजें, लेकिन दोबारा से जब ये आते हैं एक कमेंट के लिए बवाल करते हैं कि मीशो में कपड़ा बेचने के लिए कोई सब्सक्राइबर ने बोला होगा कि आप मीशो में कपड़ा बेच रहे हैं इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के। उस पर मजाक उड़ाते हुए इन्होंने बताया कि अगर हम ज्यादा पैसा इस लाइन में कमा रहे तो सुनिए हमारी बात, पैसा हर कोई कमाता है, पैसा हर कोई कमाता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, जरिया अच्छा होना चाहिए। आपने सोशल मीडिया पे आप भी वायरल हैं, बहुत सारे लोग वायरल हैं, लेकिन हर किसी का लेवल अलग है। आपका लेवल आखिर ऐसा क्यों, हम भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपकी पब्लिक से भी जानना चाहते हैं। बथेरे ब्लॉगर सोशल मीडिया पे है ना, लेकिन इन पे इतना छीटा कसी क्यों उठ रही है, इस सवाल का जवाब कोई हमें देगा। क्योंकि डंके की चोट पे हम किसी के सपोर्टर नहीं बनते हैं, हम बस निष्पक्षपात करते हैं। और हमारे समाज में सिर्फ महिला ही दोषी क्यों है, और महिला अगर अश्लीलता फैला रही है या महिला गलत की है तो क्या महिला जो दिखा रही है देखने वाले जिम्मेवार नहीं है? जो मर्द मुंह मार रहे हैं वो मर्द जिम्मेवार नहीं है? हमारा समाज उससे सवाल नहीं पूछ सकती। अगर हमारा समाज उस मर्द से सवाल पूछे ना तो शायद ये चीज खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, खत्म नहीं करना है। एक एक करके महिला पे ही हावी होना है, ऐसा ही कुछ होता है। एक महिला पे हावी जब हो गए तो अब मोम जी की वीडियो आ जाती है। पहले तो बड़े युवराज बखूबी धज्जी उड़ा दिए शिक्षा का, लेकिन हम इनके एक भी बात में सेटिस्फाइड नहीं है, एक भी बात को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं है, शिक्षा, नॉलेज और सम्मान होना चाहिए। समाज में हमारा सम्मान होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए। हम गरीब हैं तो क्या हुए, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मान सम्मान होना चाहिए। ठेला वाले का बेटा, सब्जी वाले का बेटा अगर आईएएस ऑफिसर बन के आता है तो वो सम्मान की बात है, शिक्षा की बात है। उस सब्जी वाले के पास शिक्षा था, नॉलेज था कि हाँ सब्जी बेच बेच के हमें सिर्फ दारू नहीं पीना है, हमें बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलानी है। और बेटा आज आईएएस बन गया। सब्जी वाला लेवल लगा हुआ है, फिर भी शान से लोग बोलते हैं सब्जी वाले का बेटा आईएएस बना। लेकिन आपने वो सम्मान, वो मान सम्मान अपने गार्जियन को नहीं दी है। भले ही आपके गार्जियन फायर होंगे हमारी बातों से, लेकिन नहीं है। 10 देखिए, एक हमारे कह देने से नहीं होगा, 10 लोग जो बोलते हैं ना वही सत्य होता है। चलिए अब मोम जी की वीडियो आ जाती है वहीं पे फटाक से। मोम जी का वीडियो का टाइटल बड़ा भड़कदार है, बगैर प्रूफ के वाईटी पर किसी को हरास करना ठीक नहीं है। अगर बेटा बहुड़िया को कुछ भी खतरा होता है तो 3 औरत जिम्मेवार होगी।
आज मैं जाऊंगी थाने, सोची समझी साजिश की जा रही है बच्चों को फंसाने का। अब देखिए मोम जी की वीडियो भी, और पब्लिक की क्या राय है उस राय को भी हम जानेंगे, क्योंकि भाई इंटरनेशनल मुद्दा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये मुद्दा को लाया गया है। अब मोम जी की बात कर लीजिए, 3 औरत का मोम जी ने नाम लिया, और बार बार मोम जी जब साइड होती हैं तो यही बोलती हैं कि सामने वाला सही है। तो ये बताइए, मोम जी कभी भी जर नहीं पकड़ती है, कहां से हर बात, सारा मेटर इनका कहां से उठा, कोई भी चीज को लेकर के कहां से मेटर उठा, वहां जर तक कभी भी मोम जी नहीं जाएंगी। बस 3 महिला, जो हमें लगता है नाम हमें क्लियर पता नहीं है, लेकिन हम इशारों में बता देते हैं, हमें जो मतलब हम अपना ओपिनियन देते हैं, इशारों में नहीं, ओपिनियन देते हैं कि जो जिज्जी के तरफ से वीडियो बना रहा है, खुलेआम डंके की चोट पे जो जिज्जी के सपोर्ट में उतरा हुआ है, उन्हीं 3 महिला को बोल। अब 3 महिला कौन है हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम हर किसी को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ मोम जी को देखते हैं, उनके बेटे को देखते हैं, क्योंकि इन लोगों के चैनल से हमें कंटेंट उठाना होता है। तो ये उनको बोलना ही है, लेकिन जर का सफाया नहीं करना है। जर रहेगा तो बार बार पनपेगा, जर रहेगा तो बार बार पनपेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं। जगत जिज्जी के सपोर्टर इतने मजबूत हैं, जगत जिज्जी इतनी मजबूत है कि उनके सपोर्टर डगमगाए नहीं है, अड़े हुए हैं मैदान में। और मोम जी के सपोर्टर डगमगा गए क्या, जो अब थाने का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी बखूबी उतारी है मैदान में, जैसा हमें सूत्रों के आधार पे मालूम है। हालांकि हम हर किसी का, दोनों का ही खिलाफ करते हैं, हमें कोई भी पसंद नहीं आ रहे हैं, और ना ये माहौल पसंद आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए आप लोगों ने, जितने भी लोग कर रहे हैं, व्यूज के लिए इस वायटी को इतनी गंध मचा के रखी है कि ये सब्सक्राइबर जो है ना, पब्लिक को जो है ना, आप लोग जीना हराम कर चुके हैं, तबाह हो चुकी है पब्लिक। पब्लिक कभी आपको सही मानती, कभी उसको सही मानती, मतलब पब्लिक का हालत है ना, डिप्रेशन में जा चुका है। उसके जिम्मेवार कौन होंगे? आपके बेटा बहू क्या दूध पीते बच्चे थे क्या? फिर से मोम जी से सवाल है हमारा, आपके बेटा बहू दूध पीते बच्चे थे? 1 दिन 2 दिन की बात समझ में आती है, 1.5 साल सौतन के बाहों में हमारा पति झूल रहा है, हम 1.5 साल बिता देते हैं, और 1.5 साल के बाद हमें कहां से एनर्जी अचानक से आ गया भाई। और आप माँ कौन सी हैं, कौन सी माँ है, आपने जांचा नहीं, परखा नहीं। तो चलिए, अब आप जग चुके हैं तो लीजिए एक्शन, हम लोग लेकिन तैयार हैं डिसीजन सुनने के लिए, क्योंकि बार बार यही बात आप लोग बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि हम थाने जाएंगे, हमारे इसको कुछ हो गया तो वो जिम्मेवार होगा, वो जिम्मेवार होगा। होता कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है, सारा चीज वाईटी माजमा है। क्या हम पब्लिक जिम्मा लेके बैठे हैं क्या आप लोगों की गंदगी का? कहीं भी कोई भी कुछ भी कीजिए, हम जिम्मा लेके बैठे हैं? आप बोल रही हैं, आप भी तो पैनल पे बहुत कुछ बोले जगत जिज्जी के बारे में, वो तो मैदान में उतर भी नहीं, वही तो उनका बाकी है, उनका देखना हमको मतलब बाकी ही रह गया है। तो ऐसे होगा तो अब वो भी उतरेंगी ना, तो सब एक बार उतरिए। जगत जिज्जी से भी हम कहना चाहते हैं, क्यों आप बैठे हैं? क्या आपके लिए अलग पब्लिक समय लेके आएगी क्या? और हाँ, एक बात और हम पूछना चाहते हैं अपने समाज से, समाज के ठेकेदार से, कि आप लोग बार बार कह रहे हैं वो महिला गलत है, वो महिला गलत है, वो महिला गलत है, तो महिला ही क्यों गलत है? महिला ही क्यों गलत है? वो मर्द क्यों नहीं गलत है? महिला का फैमिली गलत है, वो महिला का फैमिली ही क्यों गलत है? मर्द का फैमिली क्यों नहीं गलत है? क्या एक हाथ से ताली बजी क्या? पुरुष जा रहे थे उनके घर पे समय बिताने के लिए ना, महिला ने फंसा लिया। कैसे फंसा लिया? फंसाने दी, एक महिला ने फंसाया, तो एक महिला फंसाने दिया तब तो पति को। वो महिला आज इतना चिल्ला रही है, आज इतना व्यवस्था कर रही है, आज सब कुछ कर रही है, अभी भी करना चाहिए जड़ का इलाज, तो होगा छिप छिप का इलाज। आप ऊपर से छिप काट के गिराएंगी, ये जड़ जब रहेगा ना मोम जी, सुन लीजिए, फिर से छिप पनपेगा। इसका मतलब साफ साफ क्लियर है गाइस, जो आप लोग सावधान रहें, ज्यादा लुटवाने कुटवाने का कोशिश मत कीजिए। ये लोग बड़े बड़े क्रिएटर के चक्कर में, अगर मोम जी भी सही होती ना तो डायरेक्ट जड़ खत्म करती। हमसे भी इन्होंने एक बार सवाल पूछा था कि आप सबूत उनसे मांगिए। हम सबूत क्यों मांगे? आप जड़ से सबूत मांगिएगा ना, कि तुमने जो ये बात फैलाया, या आपके तरफ से फैला, किधर से फैला। हम सोशल मीडिया पे आए हुए बातों पे हमने जवाब किया,
हमने कोई दुकान से खरीदने नहीं गया, आपके घर में घुसने नहीं गया। सोशल मीडिया पे आ चुका तो हमने बहुत दिन के बाद बात किया, तो इसलिए जर्ज खत्म कीजिए। और बात रहा भाई साहब का, भाई साहब को बैठा के मोम जी भाई साहब भी जितनी बात बोले, भाई साहब बहुत अच्छे बात बोलते हैं, ये चीज हम मानते हैं कि कर्म का सजा सबको फल मिलना चाहिए। अगर मेरा बेटा बहू भी जिम्मेवार है तो मिलना चाहिए, लेकिन भाई साहब को पूरी हिस्ट्री पता होगी तब तो। किसी किसी दिन आप थोड़ा बहुत बता देते हैं, वो बेचारे आकर के बोल देते हैं, तो अच्छी बात है। हम लोग भी वेट कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन ऐसे छीप छाप नहीं, जड़ खत्म होना चाहिए। कीजिए, पहल कीजिए, हम साथ हैं आपके। जड़ खत्म कीजिए, जड़, इसका जड़ कहाँ है उसको निकालिए, कुरेड़ के निकालिए, ताकि आने वाला पीढ़ी इस मुद्दे को ना उठाए। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचे, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते हैं इनके वीडियो का, कमेंट पढ़ना भूल गए थे। मोबाइल रहने दीजिए। पहला कमेंट आया है, आंटी आपका बेटा क्या 5वीं क्लास पढ़ता है? खुद आकर सब चीज बोल सकता है, आपको क्यों आकर बोल रही है? दूसरी बात, आप लोग क्यों बोलते हो? किसको बोल रहे हो? किस डायरेक्शन में बोल रहे हो? किस चीज का अता पता नहीं होता है, किस चीज के किसी के साथ तालमेल नहीं बैठता है, हवा में बस बोले चले जाते, जैसे भांग की गोली खाकर दोनों हस्बैंड वाइफ। अरे कुछ भी अपने बोला दो, 3 ज्ञान की चीज पहले अपने खुद में, अपने बेटे के अंदर उतारिए, उसके बाद कमेंट आया है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। कमेंट करने वाले आपा खो देते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसी बातें मत कीजिए। ये लोग बड़े बड़े क्रिएटर सब बस व्यूज बना के ही पब्लिक को रखे हुए हैं, फायदा उठाते हैं। आप लोग अपना मुंह गंदा मत कीजिए, रिक्वेस्ट है हमारा। उसके बाद कमेंट आता है, इनके बेटे की आदत है सब कुछ कर लेगा फिर अपनी माँ को आगे कर देगा। देखो ना मम्मी क्या कर रही है, क्या बोल रही है, जैसे खुद 5वीं क्लास का बच्चा हो। फिर कमेंट आता है, व्यूज डाउन हुआ तो खलबली मच गई, इसको उसको ब्लेम लगा रहे हैं। आप हमेशा बोलते हैं ऐसे ही, हम आगे से नहीं करेंगे। और फिर एकादशी के दिन नॉनवेज बना के दिखाते हैं। जरूर करिए, बट आपने अपने बेटे की भी, मतलब एक भी कमेंट मोम जी आज की वीडियो की, इस वीडियो की एक भी कमेंट सही नहीं है। यानी साफ साफ क्लियर हो रहा है कि पब्लिक जो है आप लोगों को अच्छे नजरिया से देखती नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। जी।